हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज टेक्निकल ड्राइंग का फर्स्ट डे है। इसमें आज हम लोग फर्स्ट डे में पूरे शुरू से अंत तक समझेंगे टेक्निकल ड्राइंग बेसिकली होता क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ने हैं आपके एग्ज़ाम में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी बातें हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो CS एंड IT के स्टूडेंट होते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वही सिर्फ टेक्निकल ड्राइंग पढ़ते हैं। बाकी बात जो अदर ब्रांच हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन टाइप के जितने भी हैं सारे के सारे सभी ब्रांच में इंजीनियरिंग ड्राइंग चलता है। लेकिन सिर्फ CS एंड IT ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें टेक्निकल ड्राइंग चलता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही जो है वही टेक्निकल ड्राइंग में भी सेम टू सेम है। बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल ड्राइंग में वो बहुत ही इजी पूछे जाते हैं और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं बहुत ही हार्ड पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे आपके एक टॉपिक लिया है, रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम। इसमें आपको हम A4, A3, A2, A1 साइज के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, और इसी टॉपिक को मैंने क्यों उठाया इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे आगे बताएंगे हम आपको। उससे बढ़ने से पहले नंबर 1 कि टेक्निकल ड्राइंग में आपको कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बनाने होते हैं। मतलब कि आपको जैसे कि आपको प्रोजेक्शन दिखा देते हैं, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ऐसे फिगर आपको बिल्कुल नहीं बनाने होते जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने होते हैं। वहाँ पे पूछ दिया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल ड्राइंग में ऐसा कोई भी फिगर आपसे नहीं पूछा जाता है। दूसरी बात, टेक्निकल ड्राइंग में हम सिर्फ आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी टेक्निकल ड्राइंग का वीडियो बनेगी वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक पे मैं बात करूँगा और लगभग 20 टॉपिक बताऊँगा और 20 टॉपिक में ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 20-25 जो भी होंगे, 20-25 वीडियो बनेंगे इसके। तो जितने भी वीडियो बनेंगे सारे के सारे आप देख लीजिएगा और वही बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 है, यानी आज पहला दिन है और ये मैं कोई चैप्टर से नहीं, ठीक है, मतलब चैप्टर के अंतर में ही है, बट ये कोई फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर ऐसे मैंने चैप्टर वाइज नहीं लिया है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन में आते हैं वो चैप्टर वाइज नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आप सबको डायरेक्टली बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट मत हो और आप लोग कम टाइम में पूरा कवरअप कर सकें। यानी आप आदि और सबसे इम्पोर्टेंट आपका चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी मिनी ड्राफ्ट वगैरह ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपके पास पेंसिल है, स्केल है, रबड़ है, तो आप उसी से बना सकते हैं। सबसे मस्त एकदम टेक्निकल ड्राइंग, यानी जो CSIT के स्टूडेंट हैं सबसे फ़ायदा उन्हीं लोग का है। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं उनके लिए ये है कि वो बिना मिनी ड्राफ्ट का बना ही नहीं सकते, मैंने उनके लिए वो ख़रीदना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन टेक्निकल ड्राइंग के जो स्टूडेंट हैं, मैंने CSIT के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम A4 साइज बनाइए, A4 3 साइज बनाइए, या दिया रहेगा A4 साइज को A1 साइज में बनाइए, A2 साइज में बनाइए। किसी को भी बोल देता है, मतलब छोटा दे दिया, मतलब कोई भी साइज दे दिया जाएगा और आपको दूसरे साइज में बदलने के लिए बोल सकता है, या डायरेक्ट बोल सकता है कि इस साइज में बनाइए। तो गाइस, आज के बारे में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है और आपको आगे तक यानी लास्ट ईयर तक आपका साथ हेल्प होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, इसमें बहुत लोग स्टूडेंट का बैक लगता है, आपके 60 नंबर के होते हैं। ठीक है, 60 नंबर के होते हैं, तो आपको कम से कम इसमें 20 नंबर लाने होते हैं। तो किस तरह से ला सकते हैं कि इस वीडियो में आप सभी को बताते ही रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो एक भी मिस मत कीजिएगा। जो भी पॉइंट छूटते जाते हैं वो सारे के सारे आगे वीडियो में कवरअप करते जाएंगे हम लोग, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि चलते हैं सबसे पहले जो हमारा रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम है, किस तरह से बनता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो गाइस एक चीज़ हमने आपको कंफर्म कर दिया है कि इस टाइप के आपके जो प्रोजेक्शन दिए गए हैं ये कुछ भी नहीं पूछे जाते, ये सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं, टेक्निकल ड्राइंग में नहीं पूछे जाते। तो आपका यहाँ से इसका टेंशन ख़त्म। तो गाइस सबसे पहले हम आपको सिंपल रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये क्या है कि रेडियो रिसीवर जो है बहुत कई प्रकार से बनते हैं, कोई छोटे बड़े, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती है, उसमें छूट भी दी जाती है। तो आपको उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में कौन सा बनाना है ये हम आपको बता देंगे। उससे पहले सबसे पहले सिंपल रेडियो रिसीवर के बारे में देखिए। कोई भी आप रेडियो रिसीवर बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो आप इसे पेंसिल रबड़ के माध्यम से डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटीना दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ से एंटीना से ही यहाँ पे हमारा एम्प्लीफिकेशंस दिखाने पड़ेंगे, आरएफ एम्प्लीफिकेशंस, फिर यहाँ पे डिटेक्टर होगा, फिर हमारा आइडियो एम्प्लीफिकेशंस होंगे, फिर हमारा यहाँ पे स्पीकर होगा। तो हमारा जो सिंपल रेडियो रिसीवर है कुछ इस तरह से बनते हैं जो सिंपल होते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा रेडियो रिसीवर है ये उससे बड़ा ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिए हैं, जैसे कि आरएफ एम्पलीफायर हमने वहाँ पे दिखाया ही, फिर यहाँ पे हमने मिक्सर किया है और लोकल लिया है, कुछ लोकल एरिए होते हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, और यहाँ पे हमने आईएफ का एम्पलीफायर लिया है एंड फिल्टर लिए हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है कुछ अच्छी हो। फिर यहाँ पे डीमोड अल्टरनेटर है, फिर यहाँ पे हमारा एफ एम्पलीफायर है, ठीक है, फिर लास्ट में हमारा स्पीकर है। ये हमने बताया है कि ये हमारे एंटीना है, और ये हमने बताया है कि ये हमारे स्पीकर है। तो कुछ उससे अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम में बनाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके एग्ज़ाम में आए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर कहना चाहेंगे कि आप लोग कभी भी अगर बनाएं तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इस फिगर को ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये आप एंटीना दिखा दीजिएगा, और यहाँ से हमने अर्थिंग लिए हुए हैं, ठीक है। आरएफ हमारा एम्पलीफायर लगे हुए हैं, टर्निंग पॉइंट, जिसको फिर यहाँ पे हमने मिक्सअप किया है लोकल ऑक्सीलेटर से, और यहाँ पे हमने आईएफ एम्पलीफायर को दिया है फिल्टर्स द्वारा, और यहाँ पे हमने डीमड अल्टरेटर को ऐड किया है, और यहाँ पे आइडियो एम्पलीफायर को ऐड किया है, और ये लास्ट में हमारा स्पीकर है जहाँ से हम लोग इसको ऐड किए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग रेडियो रिसीवर को बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको तो रेडियो रिसीवर बनाने के लिए देगा ही देगा, लेकिन उसमें साइज बोल देता है कि आपको A4 साइज बनाने हैं, A3 साइज बनाने हैं, या फिर A2 साइज बनाने हैं, या A1 साइज बनाने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो A3, A4 और A2 के अंदर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 ही 3, A1 नहीं पूछता उतना। तो आपको जैसे पूछ देगा कि A4 साइज का है या A4 साइज का डायरेक्ट बनाइए, तो आपको सिंपली करना क्या है, आप यहाँ पे जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। आप पेंसिल से, कोई साइज़ तो यहाँ पे है नहीं, तो आप यदि पेंसिल से बना रहे हैं तो आप इंची पेंसिल से वगैरह से बना लीजिए। अब वहाँ नीचे पे आपको लिख देना है कि A4 साइज ब्लॉक डायग्राम। यहाँ आप पास हो जाएंगे और यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको क्या बोल देता है कि A4 साइज का है और आपको A3 साइज का बनाना है, या बोल दे कि A2 साइज का है और A3 साइज का बनाना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है अगला फिगर में हम लोग देखते हैं। देखिए डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रेडियो रिसीवर A3 साइज में आरेख खींचिए और इस A2 साइज में परिवर्तित करें। कह रहा है कि आपका A3 साइज में आपको पहले बनाने हैं और उसी आरेख को A2 साइज में कन्वर्ट करने हैं। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि A3 साइज, तो जितना A3 साइज आप बनाएंगे, अपने मन से जितना भी साइज बनाएंगे उसका डबल या कह सकते हैं उससे बड़ा A2 साइज होता है। माने जितना ही कम बोला जाए, A1 साइज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा साइज, A2 उससे कम, A3 उससे कम और A4 सबसे कम। यानी यहाँ पे देख सकते हैं हमने बनाया A3 साइज का, ये जो आपको फिगर दिख रहा है A3 साइज का फिगर है,
ठीक है, ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो सिंपल हमने बताया अभी, सिंपल जो हमने रेडियो रिसीवर बताया, ठीक है, उसी का ये यहाँ पे फिगर है। तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। हमने जितने भी फिगर आपको पहले दिखाए वो फिगर में से कोई भी फिगर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे एरियल या एंटीना, इसको हमने बताया था, यहाँ पे लाउड स्पीकर लगे होते हैं। ये टर्नल पॉइंट है, डिटेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएं, जैसा यहाँ पे आप डायग्राम रेडियो रिसीवर का बनाएंगे उससे बड़ा आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। किस साइज में? A2 साइज में। अगर यहीं पे आपका A3 साइज बोला होता तो A3 साइज में आप इस ना बनाते। अगर आपको यहाँ पे A4 साइज बोलता तो आप क्या करते कि इस जो यहाँ पे फिगर है, जो ये फिगर देख रहे हैं ना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इससे आपको छोटा फिगर बनाना पड़ता, किस में? A4 साइज में। लेकिन यहाँ पे आपको A2 साइज बोला है, तो A2 साइज में आप क्या करेंगे? A2 साइज में आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। A1 साइज बोलता तो इससे भी आपको बनाना होता, सेम टू सेम आपको बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे एरियल है, टर्नल पॉइंट है, डिटेक्टर है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर है, फिर यहाँ पे लाउड स्पीकर है। तो सेम टू सेम चीज़ें हैं, बट क्या है कि इस साइज को बढ़ा दिया है, यानी A2 साइज ये हो गया और A3 साइज ये हमारा हो गया। यानी A3 साइज को ही A2 साइज में बदलने के लिए बोला गया था। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। हमने साइज के बारे में आपको बात किया कि साइज किस तरह से चेंज करना है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है रेडियो रिसीवर से, वो आता है कि रेडियो रिसीवर का ब्लॉक आरेख बनाइए या ब्लॉक डायग्राम बनाइए या ब्लॉक डायग्राम खींचिए और वर्णित कीजिए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला कि रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उनके बारे में कुछ लिखिए। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फिगर को आपको बनाने हैं। इस फिगर को बनाने के बाद आपने रेडियो रिसीवर का कोई भी फिगर अपने साइज के से बना सकते हैं, बना लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो यहाँ पे लिखे हैं जिस तरह से, उस तरह से आप यहाँ पे दर्शा देंगे कि रेडियो रिसीवर एंटीना द्वारा, यहाँ पे हमारा रेडियो रिसीवर एंटीना ऊपर है, द्वारा RF यानी हमारा मिक्सर जो है यहाँ, या फिर RF जो हमारा है, RF सिग्नल प्राप्त करता है। यहाँ पे हमारा एंटीना है, ठीक है, एंटीना के बारे में हमने बात किया, ये हमारा एंटीना है, जहाँ द्वारा हमारा रेडियो रिसीवर एंटीना द्वारा, यानी एंटीना द्वारा RFM जाता है, यानी RFM सिग्नल प्राप्त करता है। और जो हमारा मिक्सर होता है, यानी जहाँ हमारा मिक्सर होता है, यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल होती है। इनपुट सिग्नल द्वारा हमारा जो लोकल एक्सीलेटर होती है उसकी आवृत्ति, ठीक है, हेक्टोडाइन यानी मिक्स करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या करता है? मिक्स करता है आवृत्तियों को, जो हमारी ध्वनि होती है। फिर यह IF एम्पलीफायर, ठीक है, यानी इमीडिएटली जिसको बोल सकते हैं, इमीडिएट फ्रिक्वेंसी जो उनकी आवृत्ति होती है उनको कन्वर्ट हो जाती है, यानी कन्वर्ट कर देती है। यहाँ से मिक्स किया, यहाँ हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा, और समझा भी रहे हैं तो समझते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी जो आवृत्ति है वहाँ पे हमारा यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद हमारा डेमोलेशंस होता है, और डेमोलेशंस होने के बाद फिर हमारे यहाँ पे डेमोलेशंस होने के बाद, यानी डेमोलेटर होने के बाद हमारे जो ऑडियो एम्पलीफायर यानी लाउड स्पीकर इस ध्वनि तरंग में बदल जाता है। फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे, सबसे पहले एंटीना में, रेडियो रिसीवर एंटीना द्वारा, यानी हमारा रेडियो रिसीवर एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है सबसे ऊपर। इसके द्वारा हम लोग कहाँ जाते हैं? RF एम्पलीफायर टर्निंग में, यानी जहाँ हमारा सिग्नल प्राप्त करता है। दूसरा बात, जैसे कि अब आपको आपके घर के भाषा हम बता दें, आप टीवी देखते हैं तो कहाँ से आपके लाउड स्पीकर फिगर कहाँ से आते हैं? आप एंटीना ऊपर लगाए रहते हैं अपने छत पे, तो छत पे एंटीना लगाए रहते हैं, तो किसके कैसे कैसे माध्यम हो रहा है, वही माध्यम यहाँ पे होता है। यानी रेडियो रिसीवर बनाना है, यानी जो आपके रेडियो घर बजते थे पहले, उसकी रिसीविंग यानी घर पे जो वीडियो गाना वगैरह बजता है रेडियो में, गाना वगैरह बजता है रेडियो में, तो कैसे बजता है वही आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा रेडियो रिसीवर एंटीना लगा होता है ऊपर में, उसके द्वारा हमारा सिग्नल RFM एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमारे यहाँ पे मिक्सर इनपुट सिग्नल प्राप्त होती है, जहाँ पे हम लोग कहाँ जाते हैं? लोकल एक्सीलेटर की आवृत्ति को, ठीक है, मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? IF एम्पलीफायर में फिल्टर के द्वारा, यानी हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो हमारी आवृत्ति है उसको कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने के बाद डेमोलेटर में
जाएगी, यानी डिनोमिनेटर वहाँ पे होता है। इसके बाद फिर हमारे लाउड स्पीकर यानी जो भी हमारी ध्वनि है वो हमारे तरंगों के रूप में बदल जाता है और हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से जो हमने बातें बताई वो यहाँ पे अपने वर्णित कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं और अपने फिगर को इस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतने वीडियो में, मतलब अभी तक जितना हमने बताया, इतने में आपने 5 नंबर यहाँ पे फिक्स कर लिया है। रेडियो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है, A4, A2, A3 साइज कैसे बनाना है ये भी आप समझ गए होंगे, और इसको किस तरह से वर्णित करना है, ये किस तरह से वर्क करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं कि साइज को बदलने के लिए आता है। तो आप क्या करेंगे, यदि ये जो आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर यदि A4 साइज है, तो जो हमारा A3 साइज होगा वो इससे बड़ा होगा। बड़ा बनाएंगे सेम टू सेम। A2 साइज उससे बड़ा होगा, वो A1 साइज सबसे बड़ा होगा। यदि ये फिगर आप A1 साइज है तो हमारा जो A2 साइज होगा इस फिगर से छोटा होगा, यानी A3 जो साइज होगा उससे छोटा होगा, और A4 साइज जो होगा उससे छोटा होगा, और A4 साइज से अधिक पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे ये थी जो हमने आपको बता दिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेडियो रिसीवर किस तरह से बनता है। तो गाइस जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन सिर्फ वही बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और स्टूडेंट जान पाएँ। ठीक है, जिससे कि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो सभी के पास पहुंच जाए। ठीक, तो सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।